दोस्तों हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं देवी विंध्यवासिनी के बारे में। क्या है देवी विंध्यवासिनी की महिमा और भगवान श्री कृष्ण और देवी विंध्यवासिनी के बीच क्या रिश्ता था, इसी बारे में हम आगे वीडियो में बताएंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना जाता है, अर्थात जो हर तरह से पूर्ण है। और भगवान श्री कृष्ण के संबंध में सैकड़ों रहस्य हैं, लेकिन बहुत कम लोग इन सभी रहस्यों को जानते हैं। एक रहस्य यह भी है कि माता विंध्यवासिनी भगवान श्री कृष्ण की क्या लगती थी। अगर आपको भी दोस्तों इस बारे में नहीं पता है तो हमारी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों श्रीमद् भागवत पुराण की कथा के अनुसार देवकी के 8वें गर्भ में जन्मे श्री कृष्ण को वासुदेव जी ने कंस से बचाने के लिए रातों रात यमुना नदी को पार करके गोकुल में नंद जी के घर पहुंचा दिया था। और वहां यशोदा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी भगवान की शक्ति योग माया को चुपचाप मथुरा ले आए थे। बाद में जब कंस को देवकी की 8वें संतान के जन्म का समाचार मिला तो वह कारागार में पहुंचा। उसने उस नवजात कन्या को पत्थर पर पटक कर जैसे ही मारना चाहा, वह कन्या अचानक कंस के हाथों से छूटकर आकाश में पहुंच गई और उसने अपना दिव्य रूप धारण कर लिया। और फिर कंस के वध की भविष्यवाणी करके वह भगवती विंध्याचल वापस लौट आई। कहते हैं कि योग माया ने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया था। इनके जन्म के समय यशोदा गहरी नींद में थी और उन्होंने इस बालिका को देखा भी नहीं। जब आंख खुली तो उन्होंने अपने पास पुत्र को पाया जो श्री कृष्ण थे। और गर्ग पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की मां देवकी के 7वें गर्भ को योग माया ने बदलकर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिसने बलराम के रूप में जन्म लिया। बाद में योग माया ने यशोदा के गर्भ में जन्म लिया था और इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस और उसके तमाम राक्षसों का वध किया था। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार देवी योग माया को ही विंध्यवासिनी कहा गया है, जबकि शिव पुराण के अनुसार उन्हें सती का अंश बताया गया है। इस तर्क से हम ये कह सकते हैं कि विंध्यवासिनी माता देवी यशोदा की पुत्री थी, तो वह श्री कृष्ण के रिश्ते में बहन लगती थी। अब दोस्तों आपको बताते हैं देवी विंध्यवासिनी की महिमा के बारे में। माँ विंध्यवासिनी का मंदिर मिर्जापुर की पहाड़ी श्रृंखला विंध्याचल में है, इसलिए उन्हें विंध्यवासिनी कहा जाता है। यह गंगा नदी के कंठ पर बसा हुआ है। प्रयागराज और काशी के मध्य विंध्याचल नामक तीर्थ है, जहाँ माँ विंध्यवासिनी निवास करती है। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में प्रथम और अंतिम शक्तिपीठ है, जो गंगा के तट पर है। और इसके 3 किलोमीटर के दायरे में अन्य 2 प्रमुख देवियाँ भी विराजमान हैं। काली खो पहाड़ी पर महाकाली और अष्टभुजा पहाड़ी पर अष्टभुजी देवी विराजमान है। हालांकि कुछ विद्वान इन्हें 51 शक्तिपीठों में शामिल नहीं करते, लेकिन 108 शक्तिपीठों में इनका नाम जरूर आता है। कहते हैं कि आदिशक्ति देवी कहीं भी पूर्ण रूप से विराजमान नहीं है, लेकिन विंध्याचल ही ऐसा स्थान है जहाँ देवी के पूरे विग्रह रूप के दर्शन होते हैं। शास्त्रों के अनुसार अन्य शक्तिपीठों में देवी के अलग अलग अंगों की प्रतीक रूप में पूजा होती है। एक और मान्यताओं के अनुसार दोस्तों सृष्टि आरंभ होने से पूर्व और प्रलय के बाद भी इस जगह का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। यहाँ लोग शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करने आते हैं, जहाँ संकल्प मात्र से साधकों को सिद्धि प्राप्त होती है। मार्कंडेय पुराण और श्री दुर्गा सप्तशती के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी श्री भगवती की मातृभाव से साधना करते हैं, तभी वे सृष्टि की व्यवस्था करने में समर्थ होते हैं।